Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen the meaning of domain, codomain and range and the way of writing of inverse trigonometric function. ये सारी चीजें मैंने आपको जो बेसिक था वो प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है। इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होते हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि एक टेबल मैं आपको बताऊंगा, उस टेबल को आपको याद करना होगा, क्योंकि बिना इस टेबल के आपके जो आंसर्स आएंगे वो आपको पता नहीं चलेगा कि आंसर सही भी है या नहीं है। तो जिस टेबल का मैं जिक्र कर रहा था प्रीवियस वीडियो में, वो टेबल ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल के अंदर इनवर्स फंक्शंस हैं, उनके डोमेन्स हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, रेंज। बात समझ आ रही है। अब पहला जो फंक्शन है हमारे पास वो है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स के लिए जो डोमेन है वो डोमेन क्या है, वो है -1 to 1 इंक्लूडिंग विद -1 and 1। कौन किस टाइप का ये इंटरवल है, आपने इंटरवल पढ़े हैं क्लास 11th के अंदर, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। तो ये किस टाइप का इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए जाते हैं और वैल्यूज को इंक्लूड किया जाता है। जो एंड पॉइंट्स हैं उन एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना होता है। दैट मींस -1 and 1 दोनों ही को आपको क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। एज वेल एज -1 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ये तो डोमेन है किसका, साइन इनवर्स एक्स का। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स एक्स, ये जो x है, इस x की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज आप क्या दे सकते हैं और कहां से देना है, वो डिपेंड करेगा कि डोमेन क्या है। डोमेन है हमारे पास -1 से 1, तो आप यहां पर जो इनपुट दोगे, प्रीवियस वीडियो में मैं यही बता रहा था कि वैलिड इनपुट्स, तो x की जगह पर आप इसमें से वैल्यू दे सकते हैं। मतलब मैं x की जगह पर 1 दे सकता हूं, क्यों, क्योंकि 1 जो है वो डोमेन के अंदर प्रेजेंट है, 1 जो है वो डोमेन में प्रेजेंट है, इसलिए ये वैलिड इनपुट है। साइन इनवर्स को 1 जो है वो एज अ इनपुट दिया जा सकता है। बात समझ आ गई। अब इसका आंसर कैसे निकालना है वो मैं भी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, बट पहले टेबल क्लियर करना है कि टेबल का मीनिंग क्या है एक्चुअल में, ठीक है। अच्छा, इसी के अलावा -1 और 1 के बीच में आप 1/2 दे सकते हो। 1/2 ये भी वैलिड इनपुट है क्योंकि डोमेन के अंदर से, ठीक है। लेकिन मैं साइन इनवर्स को -2 नहीं दे सकता, साइन इनवर्स को मैं 2 नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि डोमेन में नहीं है। ये दोनों वैल्यूज जो है वो डोमेन के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, दैट मींस ये वैलिड इनपुट्स नहीं है। बात समझ में आई। तो ये आपको बदले में आंसर प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि तो रेंज की डोमेन की वैल्यूज जो हमने यहाँ जो डोमेन में से जो वैल्यूज देते हैं हम लोग, वो ये वैल्यूज नहीं है। -2 बिलोंग नहीं कर रहा, उससे 2 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। बात समझ आ गई। तो डोमेन मतलब जहां से आपको वैल्यूज उठा के देनी है। किसको दोगे, अपने आप को नहीं, किसको देना है, इनवर्स फंक्शंस को, ठीक है, वैल्यूज को उनको देनी है, ठीक है। अब हमने वैल्यू दे दी, तो हमने जब कुछ दिया तो बदले में हमें भी तो कुछ मिलेगा भाई, हम फ्री में थोड़ी दे देते हैं किसी चीज को। तो अब जैसी बात है, यहाँ पर भी जब हमने वैल्यू दी है साइन इनवर्स को, तो ये भी तो कुछ देगा बदले में हमें, तो बदले में हमें जो आंसर देगा वो आंसर इस रेंज से बिलोंग करना जरूरी है। अगर ऐसा आंसर आपने निकाल दिया जो इस रेंज में नहीं है, तो फिर वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं मानी जाती। एक्चुअल में स्टूडेंट ये जो रेंज है ना, इस रेंज को ही हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल, मैं यहां लिख देता हूं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इस रेंज को, ये जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई है सब क्या होती हैं, ये कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो जब हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनपुट देते हैं डोमेन में से, तो बदले में जो आउटपुट मिलता है, जो आंसर हमें मिलता है, वो आंसर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन यही है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो पहले ये पता करना जरूरी है कि प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है। वो प्रिंसिपल वैल्यूज जो है वो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से होनी चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जब हम आंसर निकाल लेते हैं तो आंसर सही है या गलत है, इसका पता किससे चलता है, इस टेबल से चलता है। और मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको ये चीजें याद होना जरूरी है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या होती है।
बात समझ आ गई अच्छे से, ठीक है। तो जब ये हम डोमेन में से वैल्यूज देते हैं तो ये बदले में आपको आउटपुट देगा, एक आंसर देगा। वो आंसर किससे बिलोंग करना चाहिए? वो आंसर बिलोंग करना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से। जैसे ही बिलोंग करेगा वैसे हम उसको क्या बोल देंगे कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है। मैं भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। बट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या है एक्चुअल में। इसी तरीके से cos इनवर्स x के लिए डोमेन सेम है, रेंज जो है वो बदल गई है। ये -π/2 से π/2 होता है, इसमें -π/2 π/2 दोनों इंक्लूडेड हैं। ये 0 to π होता है, इसमें 0 and π दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। इनके बीच की कोई सी भी रियल वैल्यू हो सकती है, कोई सा भी एंगल इसके अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। tan इनवर्स x के लिए कोई सा भी रियल नंबर आप एज अ इनपुट दे सकते हैं, कोई सा भी रियल नंबर tan इनवर्स x को दिया जा सकता है। बट जो रेंज है वो रेंज -π/2 से π/2 है। याद रखिएगा इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है, मतलब -π/2 π/2 जो है ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन साइन इनवर्स के लिए दोनों ही इंक्लूडेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है cosec इनवर्स x। cosec इनवर्स x में लिखा हुआ है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। इंफिनिटी और -∞ को तो वैसे इंक्लूड नहीं करते स्टूडेंट। आपने क्लास 11th में भी जब इंटरवल पढ़े थे तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि इंफिनिटी और -∞ पे कौन सा ब्रैकेट यूज करना होता है, स्मॉल ब्रैकेट यूज करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है। दैट मींस -1 को आपको इंक्लूड करना होगा, 1 को इंक्लूड करना होगा यहाँ पर, और इंफिनिटी तो वैसे ही इंक्लूड नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है कि cosec इनवर्स को जो आप इनपुट देंगे, जो cosec इनवर्स x, इस x की जगह पे जो आप वैल्यू देंगे वो वैल्यू इसमें से होनी चाहिए। अब इसको एक बार मैं क्लियर कर दूं कि ये है क्या। नंबर लाइन पढ़ी ना आपने, तो नंबर लाइन पे इसको हमने शो किया। तो ध्यान से देखिएगा, सपोज यहाँ पर -1 है, 0 है एंड 1 है। देयर इज -∞ एंड देयर इज +∞, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? -∞ से -1, तो -∞ से -1 ये वाली चीज इसको मैं डार्क कर देता हूं। -∞ से -1, देन 1 to ∞, तो 1 to ∞ ये वाली चीज डार्क हो जाएगी। तो पता क्या चला? पता ये चला कि cosec इनवर्स x में यहाँ पर जो x है इसकी जगह पर आप वैल्यू क्या क्या दे सकते हो, इसके बीच में से कोई सा भी नंबर उठा के दे सकते हैं। -1 भी दे सकते हैं, 1 से लेके ∞ तक कोई सा भी नंबर दे सकते हो, 1 भी दे सकते हैं क्योंकि 1 इंक्लूडेड है वहां पर। तो वैल्यू छूटी कौन सी वैल्यू छूट गई? ये जो स्पान, ये जो बीच में ये जो चीज लिखी हुई है -1 से 1, ये चीज हटा दे। -1 से 1 ये वाला स्पान, ये वाला जो इंटरवल दिख रहा है बीच का, ये अगर हटा दे तो एक्चुअल में बनेगा क्या? यही चीज बनेगी। तो इसको आप अदर वे राउंड एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? किसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, r -1 to 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रियल नंबर में से क्या हटा दिया? -1 से लेके 1 तक की वैल्यू हटा दें, -1 से 1 तक की सारी वैल्यूज हटा दें, तो ऑब्वियसली बात है यही चीज आ जाएगी वापस। बात समझ आएगी? तो ये तो था डोमेन किसका? cosec इनवर्स x का। इसकी रेंज क्या है? अगेन साइन की तरह ही होती है, बट 0 नहीं होता इसके अंदर। सेम है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 इंस्टेड ऑफ 0, ठीक है। 0 को यहां से हटा दिया गया, -0 को हटा देना है। इसका रीजन भी, इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको पता है कि cosec और साइन ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। sin x = 1/cosec x, और साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। तो जब साइन 0 होता है तो cosec 0 क्या होगा? साइन 0 is 0, देन cosec 0 क्या हो जाएगा? 1/0, और 1/0 is infinity, मतलब कि अनडिफाइंड। cosec 0 क्या होता है? cosec 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब कि 0 पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहां से इसका लॉजिक है कि cosec इनवर्स x में से 0 क्यों हटाया गया है? ये 0 इसलिए हटाया गया है क्योंकि फिर वो वैल्यू फंक्शन जो अनडिफाइंड हो जाता है हमारा। बात समझ आ गई? चलिए sec इनवर्स x के लिए अगेन सेम है, जो cosec के लिए वही sec के लिए है। इसकी रेंज जो है अगेन इसी की तरह है, cos की तरह, बट -π/2 आपको हटाना है, ठीक है। cot इनवर्स x में ऑल रियल नंबर, और जो रेंज है वो है 0 to π। अब देखिए स्टूडेंट, इसको याद तो आपको ही करना है,
ठीक है, ये तो इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको याद करना, बट थोड़ा सी मैं आपको हेल्प कर दूं ताकि याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, आप गौर से देखिए, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है, ठीक है, और tan इनवर्स की जो रेंज है, ये दोनों रेंज सेम ही होती है। फर्क किस चीज का है? इंटरवल का। तो आप इन दोनों को एक साथ याद रखें कि साइन और tan दोनों के लिए रेंज सेम है, बट इंटरवल ध्यान रखना है। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट से यहाँ पर मतलब क्लोज है और ये ओपन है। सिमिलरली कॉस एंड कॉट, कॉस और कॉट के लिए भी रेंज क्या है? सेम है, 0 to पाई 0 to पाई, बट फर्क किस चीज का है? इंटरवल का। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। साइन और कॉस के लिए डोमेन सेम है, tan और कॉट के लिए भी डोमेन सेम है, रियल रियल, कॉसेक और सेक के लिए भी डोमेन सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए वेल, तो ये तो बात हो गई कि ये टेबल क्या है। ठीक है, इस टेबल में किस चीज का क्या मीनिंग है, वो मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। अब इस टेबल की हम हेल्प कैसे लेंगे? ठीक है, तो उससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक क्लास 11 का, मे भी आपको याद है या नहीं है, क्वाड्रेंट वाला टॉपिक है स्टूडेंट, वो यूज होगा यहाँ पर। तो पहले मैं आपको वो टॉपिक थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्लास 11 का छोटा सा कॉन्सेप्ट। क्लास 11 में आपने क्वाड्रेंट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर सब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन होगा? साइन, मैं एक्स लिख देता हूँ, एंड सॉरी कॉसेक है, साइन एंड कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट, tan एंड कॉट, ये दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक, ये दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा है ना ऐसा? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पढ़ा है ना सर? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखने का तरीका है। यहाँ पे जितने भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। tan कॉट थर्ड में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब जगह पर नेगेटिव। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने एक चीज और पढ़ी है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 के अंदर कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, इन दोनों पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90 एंड 270 पर चेंज, इन दोनों पर वैल्यू मतलब जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। बट जो 180 डिग्री है एंड 360 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, इस पे नो चेंज, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, इसमें नो चेंज। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ लिख देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि 90 है, 90 पर चेंज, 90 पर चेंज करना है। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस के अंदर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा कॉस। एंगल कौन है? थीटा, तो यहाँ पर आप थीटा लगाएंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेंट देखेंगे, 90 में से माइनस किया है, तो ये 90 वाली लाइन है, 90 में से माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये जो लाइन होती है 0 डिग्री और 360 डिग्री के लिए होती है। ये वाली जो लाइन है ये 90 डिग्री के लिए है, ये 180 डिग्री के लिए है, और ये वाली जो लाइन है ये 270 के लिए है। तो 90 में से आपने माइनस किया तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, इसके अलावा सपोज मान लीजिए कॉस है, कॉस के साथ सपोज 180 है, 180 माइनस थीटा, तो अगेन 180 पे नो चेंज, 180 पे नो चेंज, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। एंगल कौन है? थीटा, तो एंगल थीटा आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट देखेंगे, 180 में से माइनस किया है, तो ये नहीं हमारे पास 180 वाली लाइन, 180 में से आप माइनस करोगे तो कहाँ जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कौन? साइन और कॉसेक। पॉजिटिव कौन होता है? साइन और कॉसेक।
लेकिन हमारे पास कौन है यहाँ पर cos, तो इसका मतलब cos क्या हुआ नेगेटिव, तो साइन कौन सा लगेगा नेगेटिव का। बात समझ आई भाई, cos था ना और क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, इनको और बता दूं आपको, सपोज मान लीजिए tan है इस बार हमारे पास, क्या है tan है, tan लेट्स से 360 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो 360, अच्छा पहले क्वाड्रेंट बता दो, क्वाड्रेंट कौन सा है 360 में से माइनस करा है, तो 360 वाली लाइन ये थी, इसमें से माइनस कर दिया तो पीछे आ जाएंगे, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होगा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव तो cos और sec होते हैं, तो tan क्या हुआ नेगेटिव, तो साइन क्या लगेगा नेगेटिव का। 360 पे नो चेंज, 360 पे क्या रहता है नो चेंज, मतलब tan का tan ही रहेगा, एंगल कौन है थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा tan थीटा। क्लास में ठीक है, देखो मैं इसको और डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ, ये क्लास 11th का है, आपने 11th में काफी अच्छे से पढ़ा होगा इन सबको कि कब चेंज होता है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, इस पूरा जो है मटेरियल आपने क्लास 11th में देखा है। ठीक है, तो ये 12th में यूज होगा, 12th में काम आएगा, यही तो रीजन है स्टूडेंट, इसीलिए तो कहते हैं कि 11th में अच्छे से पढ़ लो क्योंकि 12th में काम आएगा। ठीक है, इसलिए 11th इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपको 12th अच्छी करनी है तो पहले 11th क्लास अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो ये तो क्वाड्रेंट वाली बात हो गई। अब बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू पर, जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का पहला क्वेश्चन यही है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, द फॉलोइंग इस तरीके से रहेगा, फिर फॉलोइंग इक्वेशंस पर भी आएगा, वो बाद में देखेंगे, बट अभी वो आपको बस इस तरीके से देगा, सपोज साइन इनवर्स 1/2, ये दे दिया साइन इनवर्स 1/2, और आपसे बोलेगा क्या प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के बताइए। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालते कैसे हैं, सुनिएगा भाई ध्यान से। पहली स्टेप, ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। सबसे पहला काम है, इसको आप अज्यूम कर लें, इसको आप या तो थीटा मान लो या एक्स अज्यूम कर लो या वाई अज्यूम कर लो, एज योर विश। सपोज मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूँ, तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया, लेट x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। क्या अज्यूम कर लिया, x अज्यूम कर लिया, आप थीटा भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब इट कैन बी रिटन एज साइन x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा 1/2। ये बात समझ में आई, यही समझ में आया होगा कि सर साइन को इधर ले गए, साइन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, ऐसा नहीं है, ऐसे कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे में साइन को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने आपको बताया कि था जो लिखने का तरीका है साइन इनवर्स, ये वो वाला अलजेब्रा वाला इनवर्स नहीं है, तो फिर ये कैसे बन गया, ये साइन इधर कैसे आ गया, साइन एक्स कैसे हो गया। तो सुनिएगा, हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी वाली है साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x। एक प्रॉपर्टी ये होती है, एक प्रॉपर्टी ये होती है साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू x। ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आगे चलकर ये प्रॉपर्टीज काम आएंगी हमारे। ठीक है, बट अभी इस वीडियो में बस हमें ये सीखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो ये जो था x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स हाफ, फिर ये साइन इधर चला गया और ये ऐसा हो गया। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू x। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, इसमें साइन इनवर्स x अंदर है, इसमें साइन इनवर्स बाहर है। तो ये जो स्टेप थी x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स हाफ, एक्चुअल में टेकिंग साइन बोथ साइड, यहाँ पे हमने साइन दोनों साइड लिया हुआ है, तो जब दोनों साइड आप साइन लोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन x साइन इनवर्स 1/2, टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन को हमने दोनों तरफ ले लिया, तो दोनों तरफ लोगे तो ये हो जाएगा साइन x और ये हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ। अब आप खुद देखिए गौर से इस चीज को और इस चीज को, प्रॉपर्टी को, साइन इनवर्स साइन x साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या होता है x होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा साइन इनवर्स x
यहाँ पर x कौन है 1/2, इसका मतलब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहां से क्या बनेगा 1/2 और उधर क्या बचा, इधर बचा sin x। तो ये टर्म आई हमारे पास sin x इज इक्वल्स टू 1/2 और एग्जैक्टली यहां पर भी क्या है sin x इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये होता है कि इससे ये बन कैसे गया। नॉर्मली हम यही कहते हैं कि हाँ भाई साइन इधर आ गया तो sin x बन गया, बट ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एक्चुअल में लॉजिक क्या लगा रहता है, ये लॉजिक लगा रहता है उसके पीछे कि हम दोनों तरफ साइन ले लेते हैं फिर प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो वो इस फॉर्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आपके। चलिए भाई अब वो देखते हैं आगे। तो यू कह लीजिए अभी फिलहाल की साइन इधर आया तो sin x हो गया। ठीक है, चलिए अब अगली स्टेप में sin x इज इक्वल्स टू 1/2। अब आपको क्लास 10th और क्लास 11th में आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी है 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यूज आपने पढ़ी होंगी 10th में भी और 11th में भी। तो मुझे बताओ साइन के अंदर 1/2 ये किस एंगल पे वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है 1/2। तो क्या मैं इस 1/2 की जगह पर साइन 30 डिग्री लिख सकता हूं, साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। और क्या मैं इस 30 डिग्री को π/6 भी लिख सकता हूं रेडियन के अंदर। वो डिग्री वैल्यू थी 30 डिग्री, ये π/6 रेडियन वैल्यू है, कैसे लिख सकते हैं साइन π/6। ठीक है, चलिए भाई इक्वल टू के इधर भी साइन है, इक्वल टू के उधर भी साइन है, तो क्या कर सकते हैं इनके एंगल को इक्वेट करवा सकते हैं। इसका एंगल कौन है x, तो x इज इक्वल्स टू इधर कौन है π/6। तो ये जो x की वैल्यू आई है यही होती है क्या प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये x इज इक्वल्स टू π/6, दैट मींस π/6 इज अ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। साइन इनवर्स हाफ के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/6 है। क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर क्या बाकी है कि जब कहानी खत्म हो गई तो फिर ये टेबल क्यों याद करवाई थी। तो अब यहाँ पर ये सस्पेंस है कि ये जो आंसर आया है, ये जो आंसर आया है π/6, इसको चेक करना पड़ेगा कि ये साइन की रेंज से बिलोंग कर रहा है या नहीं। अगर ये रेंज के बाहर चला गया तो ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं मानी जाएगी। अब आप देखिए क्या π/6 इस रेंज से बिलोंग करता है या नहीं। तो यस, -π/6 इज इन बिटवीन -π/2 टू π/2। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो π/6 है ये बिलोंग करेगा किससे, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। अब कहानी खत्म हुई है। अब हमने बता दिया कि भाई π/6 इससे बिलोंग कर रहा है। भाई π/6 का मतलब क्या हुआ 30 और -π/2 इज -90 एंड π/2 इज 90। तो क्या 60 और 30 डिग्री जो है वो बिलोंग नहीं करेगा क्या -90 और 90 के बीच में? यस, ऑब्वियसली करेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये प्रिंसिपल वैल्यू है। तो ये रोल है इस टेबल का। कई बार हमारे आंसर ऐसे निकल के आते हैं, मैं बताऊंगा आपको कि कई बार ऐसे आंसर्स आ जाते हैं जो इस रेंज से बिलोंग नहीं करते। अब चूंकि स्टूडेंट को ये पता नहीं होती टेबल, तो वो आंसर वहीं पे छोड़ देते हैं और गलत हो जाता है। ठीक है, तो आंसर निकालने के बाद ये वेरीफाई करवाना जरूरी है कि वो इस रेंज से बिलोंग करता है या नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट करते हुए चलें, वीडियो को पॉज करें, पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। इस बार में 10 ले लेता हूं। ठीक है, लेट्स से 10 इनवर्स 1। क्या ले लिया 10 इनवर्स 1 मैंने ले लिया। ठीक है, अब अगेन सबसे पहले इसको कुछ अज्यूम कर लें, x ले लो, थीटा ले लो, y ले लो, एज यू विश। तो सॉल्यूशन में लेट्स से मैंने इसको x अज्यूम कर लिया 10 इनवर्स 1। अगेन ये क्या हो जाएगा 10 इधर आके 10x। ठीक है, अगेन फिर वही 10 पे भी प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है ना, तो ये 10x हो गया और इधर कौन बचेगा 1। ठीक है, चलिए भाई अगेन क्लास 10 में 1 किस एंगल पे होता है 45। 10 45 इज 1, so 1 can be written as 10x is equals to 10 45 and 45 is π/4। 45 45 डिग्री का रेडियन वैल्यू π/4। चलिए भाई
इक्वल टू के दोनों तरफ कौन है, tan tan, एंगल को इक्वेट करवा सकते हैं, दैट मींस x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, बट क्या काम करना भी बाकी है, अभी बाकी है इसका वेरिफिकेशन। क्या ये रेंज से बिलोंग करेगा, तो tan की रेंज क्या है, tan इनवर्स के लिए -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, तो क्या ये π/4 इससे बिलोंग करेगा, तो यस बिलोंग करेगा। ये 45 है, ये -90 से 90 है, तो -90 और 90 के बीच में तो मिलेगा कहीं ना कहीं 45, तो यहाँ बता देंगे कि जो π/4 है ये बिलोंग करेगा किससे, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। तो फाइनल आंसर लिखना ना भूलें, फाइनल आंसर लिख देना, द प्रिंसिपल वैल्यू इज π/4। बात समझ आ गई अच्छे से, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। इस बार सपोज हमारे पास है cos इनवर्स 1/2, ठीक है, cos इनवर्स 1/2। सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे लेट x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/2। चलिए भाई cos इधर आ गया, तो cos x इज इक्वल्स टू इधर बचेगा क्या, 1/2, ठीक है। अगेन 1/2, cos में कौन होता है 1/2, याद है या लॉकडाउन में सब उड़ गया, टेबल ही भूल गए 10th की। 1/2 60 डिग्री पे वैल्यू होती है, cos 60 इज 1/2, तो cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री है, तो रेडियन में क्या लिख सकते हैं, π/3। चलिए भाई दोनों साइड cos है, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, π/3। अब देखिए cos के लिए इनवर्स जो है cos इनवर्स, उसकी रेंज क्या है, उसके लिए रेंज 0 to π क्लोज इंटरवल। क्या ये वैल्यू इसके बीच में मिलेगी कहीं ना कहीं, तो यस ये 0 से 180 है और π/3 का मतलब 60 है, तो 0 और 180 के बीच में 60, तो ऑब्वियस सी बात है π/3 बिलोंग्स टू 0 to π। बस में प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू इज π/3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज गौर करने वाली है, क्या, मैंने अभी तक यहाँ पे जो एंगल्स लिए हैं, मतलब cos इनवर्स के साथ जो डोमेन में से वैल्यू ली है ना, ये अभी तक मैं पॉजिटिव लेके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर नेगेटिव हाफ होता, -½ होता, तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट उसके लिए दो टेक्निक्स हैं हमारे पास। उन दोनों टेक्निक्स में इस टेबल का इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम एक टेक्निक लगाते हैं हमारा आंसर आ जाता है, उस आंसर को इससे मैच करवाना, इससे बिलोंग करवाना जरूरी है। अगर नहीं करता तो फिर दूसरी टेक्निक लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो वो माइनस वाला भी मैं आपको बताता हूँ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आप अच्छे से नोट कर लो। नाउ स्टूडेंट एक नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स -½ इस बार जो डोमेन में से वैल्यू दी है, वो डोमेन में से वैल्यू क्या दी है, -½ हमने दी, इसको सॉल्व करना है। चलिए वीडियो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन वही है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। सॉल्व करेंगे सबसे पहले स्टेप, इसको आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो लेट x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स -½ तो इट बिकम्स sin x इज इक्वल्स टू -½ अब क्या करना है, अब इस माइनस साइन को तो आप भूल जाओ, फोकस रखो 1/2 पे। 1/2 कौन होता है साइन में, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री दैट मीन्स π/6, तो साइन x इज इक्वल्स टू माइनस अपने जगह पर है, इस 1/2 की जगह पर क्या लिखते हैं, साइन π/6। बात में क्या मैं अभी एंगल इक्वेट करवा सकता हूं, इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, इधर नेगेटिव साइन है, तो ऐसा ना हो कि आप x इज इक्वल्स टू π/6 लिखने, गलत हो जाएगा। ये पॉजिटिव साइन x है, ये नेगेटिव साइन x है, तो अभी इस सिचुएशन में आप एंगल इक्वेट नहीं करवा सकते। तो फिर कैसे करवाएं, तो आपने क्लास 11th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइन -θ इज माइनस साइन थीटा, साइन -θ इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मुझे एंगल्स को इक्वेट करवाना है। तो साइन x इज इक्वल्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन -π/6, तो साइन -θ इज माइनस साइन थीटा, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लग गई, ठीक है भाई। साइन -θ इज माइनस साइन थीटा, तो इस टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है,
क्या अब एंगल इक्वेट करवा सकते हैं? यस, अब इधर भी साइन है और इधर भी साइन है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा -π/6। x इज इक्वल टू -π/6। क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? तो चेक करना पड़ेगा कि क्या ये साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है या नहीं। तो यस, ये साइन इनवर्स x की रेंज से बिलोंग कर रहा है। -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ये -π/6 किसी के बीच में आएगी वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू मानी जाएगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई? प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/6। ठीक है, बिलोंग कर गया रेंज से, इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें नेगेटिव वाला मैंने अभी एक ही करवाया है आपको, क्योंकि टाइम ओवर होते जा रहा है। तो बाकी के जो इसके एग्जांपल्स हैं नेगेटिव वाले, और एग्जांपल्स हम करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, नाउ थैंक यू सो मच।